ये मैं बता करके आता हूँ। ये सुदामा जी को दोनों पार्षद देखे फिर भी आंखों में आंसू आ गए। बताइए शरीर की इस हाथ में भी बीमारियां फंसी हैं। एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही है, न सिर पर पकड़ी है न टोपी है, ये नंगे पांव चले जाते हैं भगवान से मिलने। धन धन मेरे परमात्मा जिनका मैं सेवा करता हूँ। मैं भी भगवान से बताता हूँ कि इतनी बार कोई आया है गए और मेरे गणिया अभी अभी भोजन करके विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। जय भजन ने आवाज आ गए, भगवान कुछ निवेदन करना चाहते हैं। भगवान मुझे बताओ क्या बात है। बोले प्रभु द्वार पर एक दुबला पतला व्यक्ति आया और उसकी शरीर विकलांग को देख करके मैं क्या बताऊं, मेरा हृदय विचलित हो गया। बोले तुम्हारे आने में क्या बात है, कौन आया है, किसके लिए तुम्हारे आने में आंसू आ रहा है। बोले ना उसको देखेंगे ना तो आप दया करुणा के साथ आप क्या कहते रोएंगे, आप हे प्रभु मैंने इसको देखा है तो बार बार जानना कैसा है। तीन प्रभु जान गवाही हे प्रभु धूप में चल कर आया है, इसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है, ना जाने कौन से नगर से आया है। हमारे नगर में तो नहीं हो सकता है, हमारे नगर में तो आपके द्वारा बांटे हुए भोजन के साथ आकर के सब सोने लगे हैं। बोले कौन है और बताओ उसके बारे में। बोले प्रभु धोती फटी है ना, उसके ऊपर जो कपड़ा भी उसने धारण किया है वह धोती की 20 जगह पर फटी है। उसके पैरों में बीमारियां हो गई हैं, एड़ियां फट गई है ना, पैर में छाले पड़ के फूट गए हैं, नंगे पांव आया है। भगवान बोले कौन है, जल्दी बताओ कौन है वो। बोले प्रभु उसके शरीर की एक हड्डियां के बच्चा भी चाहे तो जीव सकता है, इतना पतला दुबला है। उसके चेहरे के तेज को देखकर मैं कह सकता हूँ निश्चित वो ब्राह्मण है, द्विज है और वो दुबला पतला है ना। जब से आया है धरती की ओर देख रहा है, कब आपके चरण उसकी ओर बढ़ते हुए आएंगे, कब वो आपका दर्शन पाएगा। भगवान बोले कौन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन है वो। बोले प्रभु पूछा बोले चले बताओ कौन है। बोले पता बोले क्या सुदामा, क्या बोले सुदामा। बोले हाँ सुदामा, जैसे भगवान में सुदामा आया भगवान दौड़ पड़े, जैसे भागे सुदामा 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 सुदामा। पीछे पीछे उछल दौड़ कर किसी ने कहा अभी नहीं आया श्री सुदामा व्यक्ति का नाम सुना, ये भाग जैसे ही सातवीं डेढ़ी दान के महल के द्वार पहुंचे, देखे तो सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी को उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, गले से लगाने के बाद
कन्हैया फूट कर रोते हैं। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वाह, अगर ऐसा भक्त मिल जाए किसी भी भगवान को, क्यों ना अपने भक्तों के ऊपर प्रेम कर पाए। इतना कष्ट सहकर मेरे पास आए हो, सुदामा जी की आंखों से ही क्यों दर्शन नहीं किया? क्यों? क्योंकि कदाचित कोई ये नहीं है कि सुदामा द्वारकाधीश के पास है तब हो करके कुछ मांगने के लिए। भगवान ले करके सुदामा को आते हैं अपने महल के अंदर और आज अपने सिंहासन पर बिठाए हैं। जरा विचार कीजिए, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, आज उनकी कुर्सी पर बैठे हैं सुदामा जी। सीएम की कुर्सी पर कोई बैठता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सीएम। पीएम की कुर्सी पर बैठ जाए तो क्या कहलाता है? पीएम। एक देश का मालिक बन जाता है। और सोचिए जो पूरे लोक के मालिक हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं, आज उनकी कुर्सी पर कौन बैठे हैं? सुदामा जी। सुदामा जी आज तीनों लोक के मालिक बन बैठे हैं। क्या सुदामा जी दरिद्र हैं? क्या सुदामा जी भिखारी हैं? सुदामा जी के पास त्रिलोकी की सत्ता है। भगवान सुदामा जी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद ऊपर उनके चरणों को अपने हाथ में ले लेते हैं। इशारा करते हैं रानी को, परात लेके आओ सोने की, ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, पैरों को धोना है, चरणामृत पीना है, घर में छिड़कना है, सोने की परात आ जाती है। और मेरे कन्हैया नीचे चरणों में बैठे सुदामा के, और सुदामा के चरणों को पकड़ के हाथ में लिए रोने लगे। कितने सुदामा के दिल दसा करुणा सुदामा के पैरों की बीमारियों को देख करके मेरे कन्हैया के आंखों में अश्रु आ जाता है, रोने लगता है। कि बताइए पैर में पूरा पैर फटा हुआ है और पैरों से एक बूंद रक्त टपक रहा है। भगवान जब हाथ में लिए हैं बीमारियां खाती हैं, ये भी फटने की कितनी पीड़ा होती है महसूस है। भगवान आते इतने दर्द की पीड़ा को सह करके मेरे पास आए हैं। मित्र मेरे ब्राह्मण देवता, आज ये कन्हैया का, आज ये द्वारकापुरी का जन जीवन धन हो गया है। और विचार करके मेरे कन्हैया रोने लगे हैं। रोते रोते कन्हैया ने आंखों की अश्रु की बूंद सुदामा के पैरों में गिर रही है। कि तेरी सुदामा के दिल दसा मेरे कन्हैया एक सुदामा के चरणों में गिर रही है। और प्राणी परा भगवान ने हाथ नहीं लगाया। आज जरा विचार कीजिए, कितने तैयारी है कन्हैया, कितने दीनानाथ हैं जो भक्त के लिए एकदम चल के आता है। भगवान के चरणों को ले नीचे अपना हाथ लगा देते हैं जब भक्त की ओर दर्शन के लिए जाता है। कभी मेरे भक्त के पैरों में छाले निकल आए, कभी मेरे भक्त के पैरों में लग जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा, भगवान
सुदामा के चरण बुलाए पूजा की। उसके बाद बोले मित्र आज आपका आगमन हुआ है, हमारे घर में भोग लगा करके हमारे घर का प्रसाद आप स्वीकार कर लीजिए। सुदामा जी आज महीनों हो गए हैं, जब भोजन का नाम सुना तो टूट नहीं पड़े। बोले मित्र मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती है, एक बात बताओ मैं खाऊंगा नहीं कुछ। बोले देखो आए तो भोग तो लगाना पड़ेगा, क्या मुझसे नहीं करता? बोले मित्र तुम कहो मैं जहर हार दूं। और अपने मित्र के लिए सुदामा के मन में सोच रहे कि मैं श्राप लगा हुआ चना खा गया था, किसी ने श्राप दिया था इस चने को जो खाएगा श्रीहीन हो जाएगा, मेरा कन्हैया न खाए इस चने को श्रीहीन न हो जाए, मैंने स्वयं खा लिया। कन्हैया तुम्हारे लिए तो जहर खाने के लिए तैयार था। आज सुदामा जी बोले मित्र एक ही शर्त पर खाऊंगा, यदि तुम भी मेरे साथ आओगे तब। भगवान बोले ठीक। 56 भोग बन के आ गया सारों में, दोनों एक साथ साइड में भोजन प्रारंभ हुआ। भोजन नहीं, उसके बाद भगवान अपने कमरे में ले जाए, रानियों को निर्देशित करते आओ ब्राह्मण आए हैं, भगवान आए, इनके चरण को छू करके आशीर्वाद। बारी से रानियां आई, 1 2 10 20 50 100 1000 रानियां दर्शन करके गए, ये आशीर्वाद देते रहे सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, दीर्घमायु पुत्रमायु, खूब आशीर्वाद दिए। हाथ दर्द होने लगे, देखे तो रानियां खत्म हो चुकी नहीं है, बार आई जाने लगे। सुदामा जी बोले भगवान क्या बात? नहीं थोड़े पास में कान बोलना भगवान क्या बात? ऐसे क्या बात? नहीं वो कान में बोलूंगा। भगवान बोले अच्छा ये सब तेरी है। भगवान बोले मेरी है, आपको सब बुला देना, सब मेरी है, आशीर्वाद देते रहो। 1500 को और आशीर्वाद दिए, सभी हमारा अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव। कन्या सिंहासन पर लाला ये सब मेरे हैं। बोले हाँ ये सब मेरे हैं। एक बात बताया लाला तो इनका पति है। बोले हाँ एक काम कर, तो मेरे पैर पकड़, मैं तुझको आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान बोले कुछ देर बाद अच्छा एक बात पूछूं, आप तो कह रहे थे विवाह ही नहीं करूँगा, विवाह हुआ एक नहीं। सुदामा जी बोले क्या बताऊँ भैया, मन तो नहीं था, लेकिन माता जी की थोड़ा अच्छा किया, यही बताइए करिए अपने